जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स में कितने प्रकार के बहुपद आएंगे। तो देखिए, 3 प्रकार के ही बहुपद हमारे आंखों के समक्ष हमारे चैप्टर में आएंगे। एक होगा लीनियर पोलिनोमियल, जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और एक होगा द्विघात बहुपद यानी कि जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एक होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए, रैखिक बहुपद जो होगा वह इसी प्रकार से दिखाई देगा, द्विघात बहुपद जो होगा वह इसी प्रकार से दिखाई देगा, और त्रिघात बहुपद इसी प्रकार से दिखाई देगा। अब चलिए समझते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, हमें इस चैप्टर में बहुपदों के शून्यक निकालना सीखना है। और कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले उनका फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद उनका क्या निकालते हैं हम लोग, शून्यक निकालते हैं। शून्यक भी 2 तरीके से निकालते हैं, एक फैक्टराइजेशन के द्वारा और दूसरा ग्राफ के द्वारा। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। तो देखिए, किसी बहुपद में जो वेरिएबल यूज करके बनाया गया है उसको, जैसे कि यह बहुपद देख रहे हैं रैखिक बहुपद, इसमें x वेरिएबल यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है, इसमें भी x यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है। यह त्रिघात बहुपद है, इसमें भी देख रहे हैं x यूज करके क्या बनाया गया है, इस बहुपद को बनाया गया है। तो उसी x का वह मान होगा जिसको हम लोग इस बहुपद में रख देंगे तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। इसी कारण से जो है वह x का मान जो निकलेगा उसी को शून्यक कहते हैं, क्योंकि जब भी हम उस बहुपद में उस x के मान को रख देते हैं तो वो पूरा होल बहुपद 0 हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यह लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कह रहे हैं, एक सेकंड। अब चलिए, जैसे कि यह हमारा एक रैखिक बहुपद है, इसमें देख रहे हैं x वेरिएबल है, तो हमने यहाँ से कुछ पहले ही से इसका शून्यक निकाल लिया है जो क्या है, -2 है। अब देखिए कैसे 0 कर देगा। यह जो है x का वैल्यू है, ठीक है, x का क्या है, यहाँ वैल्यू है, हमने x का मान निकाल लिया है पहले ही से। अब देखिए क्यों इसको शून्यक कहेंगे, चलिए देखते हैं शून्यक क्यों कहते हैं। क्योंकि जैसे ही x की जगह पर -2 रखेंगे यह पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसी कारण से यह 0 कहलाएगा इस पोलिनोमियल का। चलिए हम पहले यह पोलिनोमियल उतार लेते हैं, क्या है 5x + 10 है, और -2 को x की जगह पर रखते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि यह x है और यह है 5, तो 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाइंग का मतलब कि साइन छिपा हुआ है, इन दोनों के बीच गुणा है। तो 5 पहले रखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 5 और x की जगह पर -2 रख देते हैं, ठीक है, और यह हो गया +10। हम जानते हैं 5 और x के बीच क्या है, गुणा है, तो इसलिए x की जगह पर -2 रखा, और 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो जब 5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है, और यह है +10, ठीक है। अब -10 और +10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0। देखिए पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। इसी कारण से यह -2 जो है इस रैखिक बहुपद का शून्यक कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, यह है द्विघात बहुपद। क्यों द्विघात बहुपद कह रहे हैं, क्योंकि इस यह जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में देख रहे हैं कि x के ऊपर यानी कि x ही वेरिएबल यूज किया गया है, और x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रहा है, इस कारण से यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। और हमने इसका शून्यक जो है निकाल लिया है पहले से ही, क्या है, 2 ठो है, क्योंकि 2 घात है, इस बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, इस कारण से इसके 2 शून्यक निकलेंगे जो हमने पहले ही निकाल लिया है। अब चलिए समझते हैं कि क्यों इसको भी शून्यक कहेंगे, क्योंकि इस पोलिनोमियल में, यह जो पोलिनोमियल है, यह जो बहुपद है, इसमें भी x की जगह पर ये दोनों मान रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इस कारण से यह भी दोनों क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। देखिए कैसे, यह है 3 और x², हम जानते हैं 3 और x² के बीच में गुणा है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर 3, और x² के जगह पर हम एक नंबर रख रहे हैं क्या, -2। पहले हम पोलिनोमियल ही उतार लेते हैं, 3x² + 4x और -4 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x की जगह पर हम -2 रखेंगे। सबसे पहले इस वाले शून्य को चेक करते हैं कि सच में शून्यक है कि नहीं। चलिए 3 × x की जगह पर क्या रखेंगे, -2। यहाँ पर देख रहे हैं x पर क्या है, पावर 2 है, इसलिए -2 पर भी पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। +4 × x की जगह पर -2 रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी -2 रख दिया। हम जानते हैं कि 4 और x के बीच गुणा है, तो यहाँ पर भी गुणा करना है, ठीक है, और -4 को सेम टू सेम उतार दिया। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। -2 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या करना है, -2 को 2 बार गुणा करना है। तो जब -2 को, इधर देख लीजिए, -2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह रहता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जब -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू हो गया 4।
और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 4 तिहाई 12। ओके, और इधर देखते हैं माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये -4 सेम टू सेम हमने क्या कर लिया, उतार लिया। ओके, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए वैल्यू कैसे 0 हो जाएगा, -8 और -4 मिल करके -12 हो जाएंगे, ठीक है। और ये +12 है, तो 12 में से 12 निकल जाएगा, कितना हो गया 0। इस कारण से हमने देख लिया कि यह भी क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यह जो है इस बहुपद में x की जगह पर रख रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इस कारण से यह क्या है, शून्यक है। अब चलिए 2/3 को भी देख लेते हैं कि यह भी शून्यक है कि नहीं है। इसको पहले इरेज कर ले हम लोग। चलिए अब 2/3 को रखेंगे तो पहले हम लोग बहुपद उतार लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। चलिए अब क्या करते हैं, x की जगह पर 2/3 रखते हैं, तो 3 इंटू एक्स क्या है, x की जगह पर हम लोग 2/3 रख रहे हैं तो 2/3 है, ठीक है। इस पर भी पावर 2 है, प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पर 2/3 रख रहे हैं, ठीक है। ये -4 सेम टू सेम हमने उतार लिया। कैलकुलेट करते हैं, ये 3 का 3 रह जाएगा, 2 पर पावर सबके का है, पूरा होल पावर 2 है, यानी 2 का भी वर्ग करना है, 3 का भी वर्ग करना है। तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 9। ओके, प्लस 4 दूनी 8 बटा में 3 और -4। ओके, कैलकुलेट करते हैं। तिरछा तिरछी इसको काट सकते हैं, 3 एक 9, 3 3 3 9, ऊपर बच गया 4/3, ठीक है। अब प्लस यह हो गया 8/3 और यह क्या है -4। सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब सभी का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, इस पर बच गया क्या, ऊपर जो है सबका हमने कॉमन एलसीएम ले लिया तो 3 आएगा, ठीक है, या तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ऊपर बच गया 4, ऊपर बच गया 8, ये लेकिन प्लस साइन के साथ 8 बच गया, ठीक है। इसको हमने 3 बनाने के लिए हर में जो है 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस के साथ हो जाएगा तो -12, ठीक है। कैलकुलेट करना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 8 4 12, ये प्लस में दोनों है तो 8 4 12, ओके, और -12 बटा में हो गया 3, ठीक है। बटा में क्या हो गया 3, +12 में से -12 खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 0, नीचे बच जाएगा 3, और 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं यह भी क्या कर दे रहे हैं, यह भी जो है इस पोलिनोमियल में x की जगह पर रख रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। इस कारण से यह भी क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। शून्यक क्यों कहलाएंगे कि x का वह मान जो उस पोलिनोमियल में रख दिए तो वैल्यू पूरा पोलिनोमियल का 0 हो जाए, इसी कारण से वह पोलिनोमियल जीरो कहलाते हैं, यानी कि शून्यक कहलाते हैं उस बहुपद का। यहाँ पर भी देख रहे हैं यह त्रिघात बहुपद है, इसमें भी हमने चूंकि 3 त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो हमने तीनों शून्यक निकाल लिए हैं। अगर इसको भी चेक करके रख करके देखेंगे तो यह भी वैल्यू 0 कर देंगे, इसी कारण से यह भी क्या कहलाएंगे, इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। चलिए दिखाते हैं चेक करके। चलिए पहले हम लोग बहुपद उतार लेते हैं, x³ - 4x² + 5x - 2 है, ठीक है। आइए x की जगह पर वैल्यू रखते हैं, पहले 2 रखते हैं, तो 2 का घन करेंगे क्या हो जाएगा 8। कैलकुलेट करना तो आप लोग जानते ही होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या है, चलिए करके दिखा देते हैं। पहले 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, x की जगह पर 2 रख रहे हैं। चलिए 2 पर घात कितना है 3 है, उसके बाद से -4 गुण है, x² और 4 के बीच में क्या है गुणा है, इसलिए हमने क्या कर दिया गुणा दिखा दिया। और x की जगह पर हमने क्या रख रहे हैं, x की जगह पर हम रख रहे हैं 2 और उस पर घात कितना है 2 है, तो 2 रख दिया हमने, प्लस 5 इंटू क्या है x की जगह पर हम लोग रख रहे हैं 2, ठीक है, और -2 हमने सेम टू सेम रख दिया। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 2 का घन है यानी कि 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 पर पावर कितना है 3 है, तो इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 16, तो -16 हो गया यह, ठीक है। अब प्लस 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और ये -2 सेम टू सेम हमने क्या कर लिया उतार लिया, ठीक है। अब चलिए यह हो गया 8 -16 और 8 में से 2 10 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। ये +8 ये प्लस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि +10 में से 2 माइनस क्या हो गया, मतलब 2 क्या हो गया घट चुका है, तो 10 में से 2 घट गया तो 8 बचा। यह +8 है, यह +8 मिल करके +16, कितना हो गया 16, और ये -16, तो 16 में से 16 घट जाएगा क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं
इसमें 2 रख रहे हैं x की जगह पर, तो वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। इस कारण से 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अब चलिए 1 रख के चेक कर लेते हैं कि क्या 1 भी शून्यक है कि नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग x की जगह पर 1 रख के चेक करते हैं। तो 1 रख रहे हैं, 1 पर 3 घात है -4 गुणे x पर कितना घात, 2 घात है। 4 और x स्क्वायर के बीच में गुणा है तो गुणा कर दिया हमने। अब x की जगह पर 1 रख रहे हैं, इसका स्क्वायर है प्लस 5 × 1 - 2, क्योंकि x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या यह भी 0 हो जा रहा है, इस पर भी 0 हो जा रहा है। तो 1 का घन करेंगे 1 ही होगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है और बीच में इधर प्लस है। 1 के साथ क्या है प्लस है, तो प्लस के गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो गया, और 1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, ठीक है। 5 × 9 5, और ये -2 सेम टू सेम उतार दिया हमने, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, देखिए +5 और +1 मिल करके +6, -4 और -2 मिल करके -6। कैलकुलेट करेंगे 0। इस कारण से हम क्या देख रहे हैं, 1 भी जब हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जा रहा है, +2 भी जब रख रहे हैं यानी कि 2 रख रहे हैं इस बहुपद में तो क्या हो जा रहा है, बहुपद 0 हो जा रहा है। यानी कि यही सब क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। तो x की वह वैल्यू जो किसी बहुपद में, माने जो बहुपद है, जिस वेरिएबल में वह बहुपद बनाया गया है, उस वेरिएबल यानी उस चर का जब हम मान निकाल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर x में बहुपद बनाए हैं, तो x का जब हम वह मान निकाल लें जिसको जब उस बहुपद में रख रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे कि इस वाले त्रिघात बहुपद के शून्यक 2 है और 1 है, 1 2 बार है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों जो है शून्यक एक जैसे ही आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। उसमें से तीनों एक जैसे भी आ सकते हैं या 2 एक जैसे भी आ सकते हैं। इसका कारण क्या होता है वह आगे समझेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक अलग अलग है, दोनों कभी भी एक जैसे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर घात 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो उसके शून्यक निकलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यह भी जो है बहुपद वह x वाला वेरिएबल यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है, ठीक है। तो इसके भी 2 शून्यक निकले, कौन, -2 और 2/3, ठीक है। तो यह भी क्या है, शून्यक है। क्यों शून्यक कहला रहे हैं, क्योंकि इनको जब हम x की जगह पर रख रहे हैं तो वैल्यू 0 फाइंड आउट हो जा रहा है। इसी कारण से यह क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। तो क्या समझे, किसी भी बहुपद का x का वह मान, या फिर जिस वेरिएबल में वो बहुपद बनाया गया है उस वेरिएबल का वह मान जिसको उस बहुपद में रख देने पर 0 हो जा रहा है वह बहुपद, तो वही वेरिएबल का वह मान उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाता है, 0 कहलाता है। यही होता है किसी भी बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर शून्यक क्या होते हैं। अब कल की वीडियो में समझेंगे कि शून्यक को निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।